हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने आपको स्ट्रेट और कर्व लाइन को बाइसेक्ट कैसे करना है यह बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंगल यानी जो कोण है आप उसे कैसे बना सकते हैं प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और कंपास की मदद से। जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं या फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी कभी आपको एंगल को ड्रॉ करने के लिए या उसे बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आज जो हम बताने वाले हैं आपको प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और कंपास की मदद से आप एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से जो है एंगल को बनाना बेहद ही आसान है। आपको सबसे पहले एक सिंपल एक लाइन को ड्रॉ करना होगा और प्रोटेक्टर से ये जो लाइन है इस लाइन को प्रोटेक्टर की जो लाइन है उससे हम मैच करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से आप जितने भी डिग्री के एंगल बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप सिंपल से एक टिक लगा दीजिए और बना लीजिए। जैसे 40 डिग्री के एंगल पे हम कोण को बनाना चाह रहे हैं तो 40 डिग्री के कोण पे हम एक सिंपल सा डॉट लगाएंगे, या फिर हम 50 का बनाना चाहते हैं तो 50 पे जो है यहाँ पे 50 का आ रहा है तो 50 पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद जो ये डॉट हमने लिया है इसे आपकी जो ये लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो डॉट है इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे और ये जो हमारा कोण बन गया ये आपका 40 डिग्री का बन गया। इसी तरह से प्रोटेक्टर की मदद से आप ये 0 से लेके ये जो आपका लाइन है ये 0 डिग्री पे मैच कर रहा, यहाँ से 10 से लेके आप 180 डिग्री के कोण को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि ये आपका 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम क्या करें, इस पे रखेंगे और इस डॉट को इससे मिला देंगे और ये जो आपका बन गया ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी प्रकार से अगर 170 डिग्री के कोण को हम बनाना चाहें तो सिंपल सा हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं A और B। हमें 170 डिग्री के कोण बनाने हैं तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखा आसानी से और 170 आप देखें तो यहाँ पे है आपका। जस्ट यहाँ पे एक डॉट को लगाएंगे और A पे हम रख के पॉइंट को यूँ मैच करेंगे और ये जो आपका बन गया, ये जो कोण आपका बन गया है इसे हम C मान लेते हैं। ये 170 डिग्री का कोण बन गया। इसी प्रकार से अगर 120 का हमें बनाना है तो यहाँ लाइन पे हम रखेंगे 120 यहाँ है, डॉट लगाए, A पे पेंसिल को रखा, इनसे मिला दिया और ये जो कोण बन गया आपका ये 120 डिग्री का बन गया। इसी प्रकार से आप 10 से आपके ये जो लाइन है इस लाइन को अगर हम इधर बढ़ा दें तो ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका 10 आता है और यहाँ आपका 70, इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो प्रोटेक्टर की मदद से आसानी से इसे आप बना सकते हैं। सेट स्क्वायर की मदद से आप एंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए उसे जानते हैं। आपका जो सेट स्क्वायर में 2 पार्ट होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। इसमें आप देखें तो एंगल आपका अगर आप इसे इस प्रकार से रखते हैं तो ये जो है आपका ये 60 के एंगल पे आ रहा है और ये 30 के एंगल पे आता है। अगर इसी को हम इस प्रकार से रख दें तो ये आपका 90 डिग्री का बन जाएगा और ये जो है 30 डिग्री का है और दूसरे में ये दोनों जो है 45 डिग्री पे मिला हुआ है। इससे भी हम 90 डिग्री के कोण को आसानी से बना सकते हैं। सेट स्क्वायर की मदद से 30 डिग्री का कोण अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हो गया आपका A और B। 30 डिग्री के कोण पे हमें बनाना है तो सेट स्क्वायर को हम इस प्रकार से रखेंगे और ये लाइन आपका बन गया। ये आपका 30 डिग्री पे है। आप चाहे तो इसे प्रोटेक्टर्स की मदद से माप ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रख रहे हैं। आप देखें तो ये आपका क्लियर 30 डिग्री का बन रहा है। अगर हमें 45 डिग्री का बनाना है तो हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये जो आपका दूसरा सेट स्क्वायर है इससे रखेंगे ये आपका लाइन A, B और ये C। ये जो कोण आपका बना है ये 45 डिग्री का बना है।
इसे भी आप प्रोट्रैक्टर की मदद से माप ले सकते हैं। 45 डिग्री, 60 डिग्री पे बनाना है हमें, तो सिंपल सा हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गया आपका ए और ये बी। आपका ये सेट स्क्वायर का जो ये भाग है ये 60 डिग्री का है, तो हमने जो लाइन लिया है इस लाइन पे रखेंगे और ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इस माप को आप प्रोट्रैक्टर से चेक कर सकते हैं। ये आपका 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे हमें एंगल को ड्रॉ करना है, तो उनके लिए आप एक लाइन को जो है ड्रॉ कीजिए। इनके नाम आप ज़रूर दे दें, जैसे कि यहाँ ए और इस भाग को बी। ये हमारा सेट स्क्वायर है जिसका ये जो भाग है ये 30 डिग्री पे है, तो इनको हम क्या करेंगे इस प्रकार से बैठाएंगे। और दूसरा जो हमारा सेट स्क्वायर है ये जो भाग है 45 डिग्री का है, तो उसे इस प्रकार से हम सेट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका 75 डिग्री। अब जो हमने लाइन को पॉइंट से छोड़ के किया है इसे पॉइंट से मिला देंगे। ये पॉइंट से मिल गए हैं। ये 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। 120 डिग्री पे एंगल को बनाना है, तो उसके लिए भी आप एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर ले। इनके बाद जो है ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अगर इसको हम इस प्रकार से रखें तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री है। ये जो भाग है आपका 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। हमें 120 बनाने हैं, तो इस सेट स्क्वायर का जो ये भाग है अगर इसको इस प्रकार से हम रखें ये आपका 30, अगर इसी को से ऐसे भी हम रखते हैं सिंपल ऐसे करके, तो ये आपका 120 डिग्री का कोण बनता है। तो अब जो क्या करेंगे इस लाइन पे हम इसको सेम इसी प्रकार से रखेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आपका 30 डिग्री हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इन्हें मिला देते हैं। सेट स्क्वायर को जो हमने इस प्रकार से रख के 120 डिग्री का जो एंगल बनाया है, चलिए उसकी माप लेते हैं। यहाँ देखें तो माप भी आपका एक्यूरेट आ रहा है। इस भाग को हमने रखा है यहाँ पे, तो ये आपका 90 पे मैच कर रहा है, और इसे जो इस प्रकार से हमने बनाया है वो 120 पे। इसी प्रकार से आप और भी डिग्री पे एंगल को बना सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री, 105 डिग्री, 135, 165, 175, 185 इत्यादि के भी माप आप ले सकते हैं आसानी से। कंपास की मदद से आप एंगल को किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन को ड्रॉ करें। लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी। कंपास में पेंसिल को सेट करें। हमने ए पॉइंट पे रखा है और एक चाप को ले रहे हैं, और इस चाप के जो ये पॉइंट है इसे सी नाम देते हैं। सी पे पॉइंट को रख के एक चाप को आप ड्रॉ कीजिए। ये जो पहला चाप है इसे 1 पे अप रख के एक चाप को और ड्रॉ करेंगे हम, इसे 2 नाम देते हैं। सी और पॉइंट 1 जो फर्स्ट चाप है आपका, ये अगर इस पे और ए को अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर 2 पे हम मिलाते हैं तो यह 120 डिग्री पे बनता है। मान के चलिए आपको 30 डिग्री का एक कोण बनाना है, तो उसे कैसे बनाएंगे कंपास की मदद से। सेम उसी प्रकार से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमने चाप लिया है इस चाप को लेंगे, फर्स्ट और सेकंड आप ले सकते हैं चाप, और यहाँ सी पॉइंट पे हम रखेंगे एक चाप इन साइड पे लगाएंगे, और 1 पे रख के दूसरा चाप इस फर्स्ट जो चाप लिए है इसे कट करेंगे। ये जो कट करने के बाद जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम ए पॉइंट से मिला देंगे, आपका 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। हमने जो कंपास की मदद से 30 डिग्री का कोण बनाया है,
इसे आप चाहे तो प्रोटेक्टर की मदद से नाप भी सकते हैं। जैसे हम प्रोटेक्टर पे ये जो हमने लाइन खींचा है ए बी, इसे रखेंगे और ए पॉइंट इस पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो 30 डिग्री के कोण पे हमारा जो है एंगल जो बना है वो एकदम सही है। ये पॉइंट आपका 60 और ये 120। अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आप जो चाप ए है इस पे रख के एक चाप को ड्रॉ कीजिए और 2 पे रख के एक दूसरी फर्स्ट जो चाप है उसे काट दीजिए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ए से आप मिला दीजिए। फिर कंपास से इसे हम मापते हैं कि ये हमारा सही बना है या गलत। हमने जो लाइन ड्रॉ किया है ये देखें, इस प्रकार से आप एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की मदद से। अगर हम 45 डिग्री के कोण को बनाया इसी पे, तो आप सी पॉइंट पे रख के एक चाप को ड्रॉ कीजिए और दूसरा ये जो हमारा 90 डिग्री का कोण है इस पे आप रख के उस चाप को कट कीजिए, आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। या नहीं तो इस 30 पे रख के भी आप चाप ले सकते हैं और 60 पे, जैसे 30 पे हम रख रहे हैं, एक चाप ड्रॉ करते हैं, फिर पॉइंट ए जो हमारा 60 है इस पे रख के इसे कट करते हैं, तो हमें जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट को हम ए से मिला देते हैं। तो ये आपका 45 डिग्री पे मिल रहा है। अब हम एक कोण और बनाते हैं 135 डिग्री का। 135 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। लाइन का नाम ए बी। ए पे कंपास को रखेंगे और एक चाप को ड्रॉ करेंगे। हमें जो ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट को सी नाम देते हैं। सी पे कंपास को रख के जो हमने चाप लिया है उसको कट करेंगे। इसे 1 पे रख के दूसरा चाप लेंगे, 2 पे रख के तीसरा चाप लेंगे। ये आपका 3। इस 3 को ए बी जो लाइन लिए हैं इस लाइन से मैच करेंगे। अब जो है ये जो ए है हमारा, इस पॉइंट पे हम रख के एक चाप लेंगे और 2 पे भी रख के चाप को कट करेंगे। हमारा जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को ए से हम मिला देंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। ओ पे रखेंगे, एक चाप को इसे लेंगे। फिर यहाँ जो हमारा पॉइंट 3 है इस 3 पे रखेंगे पॉइंट, और ये जो हमने चाप लिया है इस चाप को कट करेंगे। हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ए से हम मिला देंगे। ये हमारा 135 डिग्री का कोण बन गया है। इसे आप कंपास से हम माप के सही करेंगे कि ये हमारा बना है या नहीं। 130, 140, इसके बीच में 105, ये जो हमने कोण बनाया है यह सही है। इस प्रकार से आप कंपास की मदद से भी कोण को बना सकते हैं, एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। इनके अगले वीडियो में हम आपको एंगल को, जो आपको एंगल दिया जाएगा उसे बाइसेट और ट्राइसेट कैसे करना है यह बताएंगे।